नमस्कार भाई साहब। तो आप सब कैसे हैं। आज हम दो चीज़ के बारे में बात करने वालों। एक स्टीम इन्हेलर के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें क्या होते हैं, भाप लिए जाते हैं, और दूसरा हमारे पास इजी ब्रीथ नाम का कैप्सूल्स होते हैं, हम उनके बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे क्या जो हमारे पास क्या है, कंसोल कंपनी का है ये क्या है, स्टीम इन्हेलर है या फेशियल सेनुना है, ठीक है, इसके बारे में। और दूसरा हमारे पास क्या है, ये है इजी ब्रीथ नाम का कैप्सूल्स है, इनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि इनके सारे पहले हम यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे किसी को ये प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये वीडियो है देखने के लिए। जैसे कि किसी को क्या हो, सर्दी जुकाम खांसी ये प्रॉब्लम्स है, या रिस्पिरेटरी रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, या किसी को क्या हो डस्ट में मतलब जैसे धूल मिट्टी से होके आए हैं तो उस समय इसका यूज करेंगे तो जो कचड़े रहते हैं हमारे फेफड़े में या लंग्स में जाते हैं तो वो बाहर निकल जाएंगे, तब यूज करते हैं। इसके अलावा बात कर लूँ, जैसे किसी को टीबी वगैरह है बहुत ज़्यादा क्या, और खांसी आ रही है, या जुकाम है, या फिर कह दो बहुत ज़्यादा क्या हो रहे बलगम निकल रहे हैं, तो उस समय यूज किया जाता है। या स्पूटम बन रहे हैं, या किसी को एलर्जी है तो उस समय भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ठंडी है बहुत ज़्यादा तो इसे रूम में भी यूज किया जाता है। इसे ऑन करके छोड़ देते हैं, जिससे क्या होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर मतलब कि जो हमारे एटमॉस्फेयर जो रूम का रहेगा वो एयर जो रहेगा वो थोड़े से गर्म हमें मिलेगा, तो जैसे सर्दी जुकाम वाली प्रॉब्लम्स उतना आएगा नहीं। तो चलते हैं, हम डिटेल में बात करते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है। एक कंटेनर में क्या होते हैं, हमारे पास दो चीज़ें होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको लॉकर लगा हुआ है, इस लॉकर को हमें देख के आसानी से खोलना होता है, और जब ये गर्म रहता है तब तक हमें नहीं खोलना होता है। अब हम बात करते हैं, इस कंटेनर में टैप वाटर फिल करना होता है। टैप वाटर या बोलें तो कि नॉर्मल टोटी की पानी या नल की पानी इसमें भरना होता है। अगर आपके पास टैप वाटर नहीं है, या नल की पानी नहीं है, या टोटी की पानी नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ क्या है फ़िल्टर वाटर है, तब आप इसमें क्या करेंगे, आपको इतना सा नमक डालना होगा। यानी अगर ग्राम में बात करें तो लगभग 5 से 10 ग्राम तक आपको इसमें नमक डाल देना है, यानी साल्ट जिसको बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। अब इसमें आपको क्वांटिटी लिखा होता है, जैसे कि मिनिमम और मैक्सिमम। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ, तो हमें जब भी चालू करना होता है तो यहाँ तक कि हम बीच में भर लेते हैं यहाँ तक वाटर। इसके बाद में ये जो है हमारे पास हीटर है, इसमें क्या होते हैं कि इसमें अगर हम पानी डाल देते हैं, इसको क्या करेंगे जब हम इसमें डालते हैं ना, तो इसमें जो पानी रहता है वो इतने एरिया में ये अंदर का पानी क्या करता है, गर्म करके तुरंत हमें भाप बना के देने लग जाता है, यानी वेपर फॉर्म होने लग जाते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पेस है, बीच में छेद है, और हीटर का जो है वो यहाँ पे है, तो ये क्या करता है, पानी को गर्म करता है और अपनी तरफ खींचता है, जिससे क्या होते हैं वेपर फॉर्म होने लग जाते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम लगा देंगे, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, लगा देंगे। इसमें हमें लॉकर देख के लगाना होता है, जिससे जल्दी ख़राब नहीं होगा या टूटेगा नहीं। इसके बाद में हमें क्या करना होगा, ये जो स्विच दिख रहा होगा, ये इसको क्या करेंगे, हम प्लग में लगा के उसके बाद में चालू कर देंगे, और जैसे ये चालू करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, वेपर फॉर्म होने लग जाएगा, ठीक। अब ये मैं दिखाता हूँ आप, जैसे कि अब आप सब क्या हो रहा होगा, वेपर जो फॉर्म हुआ है वो आप सब देख पा रहे होंगे। अगर मान लो जैसे कोई चश्मा लगा रहे हैं या ग्लासेस लगा रहे हैं तो इसको उतार के लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होंगे, वेपर फॉर्म हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको प्रॉपर क्लीन नहीं दिखाई देगा। तो इसको जो हमें लेना रहता है आप ऐसे स्टेट पोजीशन में, जैसे कि ये अभी हमारे नाक तक आ रहा है, तो यानी जब हम इसको सांस लेंगे, और जब हम भी सांस लेते हैं तो ऐसे ही इसको लेना रहता है। जब स्टीम हम लेते हैं तो फिर इसको हमें कुछ सेकंड तक रोकना होता है, जिससे क्या होते हैं जो गर्म हीट जाते हैं वो एक लंबा हम लेके जाएं, और जब हमारे क्या होंगे, फेफड़े फुल हो जाएंगे, जैसे मैंने अभी सांस खींच रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, चेस्ट जो रहेगा वो हमारा थोड़ा फूल जाएगा। तो हमें क्या रहेगा, थोड़ी देर सांस को रोक लेना रहेगा। जब हम एक बार जैसे अभी देख रहे होंगे अब इसे हमें रोक के फिर उसके बाद में छोड़ना होता है सांस, जिससे क्या होंगे कि जो हमारे एल्वुलाई होते हैं वहाँ तक के पूरे प्रॉपर जाने के बाद में फैल जाएगा। और ये जो स्टीम हीट होके जाते हैं ये क्या करते हैं, हमारे अंदर के सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा जो स्पूटम होते हैं उन्हें डिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं, या जो ड्राई हो जाते हैं उन्हें भी नॉर्मल मॉइस्चराइजेशन करता है, जिससे क्या होते हैं कि सांस लेने में जो तकलीफ होती है वो दूर हो जाते हैं और हम एक प्रॉपर आसानी से सांस ले पाते हैं।
अब इसके अलावा और हम बात कर लें तो क्या रहता है, जैसे स्वेलिंग है उसको कम करता है, पेन हो रहा है तो उसे रिड्यूस करता है, यानी चेस्ट अनकंफर्टेबल हो रहा है या चेस्ट टाइटनेस है या चेस्ट भारी है तो उस समय भी इसका यूज किया जाता है। तो ये हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में हम इस चीज़ का यूज करेंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो पॉज कर, अब मैं इस वाले प्लग को ये हटा देता हूँ। इसके बाद में हम इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। इसको जैसे ही हम फिक्स कर देंगे इसके बाद हमें फिर प्लग को चालू कर देना रहता है। अब प्लग को फिर मैंने चालू कर दिया। अब इसमें क्या होंगे, धीरे धीरे करके भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी हमें भाप लेना रहता है तो इसे दूर होके लेना होता है, लेकिन अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं तो आप ऐसे करके भी ले सकते हैं। ये चीज़ें हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि जो इसका, अब कोई भी अगर आपके पास मेडिसिन रहता है तो आपको इसमें नहीं डालना होता है। मैं बताता हूँ किस जगह पे डालना होता है। जैसे कि ये है ना, यहाँ पे आपको कोई भी मेडिसिन रहता है तो वो आप यहाँ पे रख देंगे, जिससे वो वेपर धीरे धीरे करके फॉर्म होगा और डिजॉल्व होते जाएगा, ठीक। और कोई भी मेडिसिन इसके अंदर आपको इस कंटेनर के अंदर नहीं डालना होता है। बाकी जो भी सारे यूजेज था वो बता दिया। अगर इस पानी को आपको देखते रहना है कि कम तो नहीं हो रहा है, जैसे मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए, ठीक। मिनिमम से मतलब क्या हो, थोड़ी सी पानी ऊपर ही होना चाहिए। जैसे ही आपको इसमें क्या रहेगा, प्लग को ऑफ करके और जैसे ये कंटेनर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर उसमें आप डाल दीजिएगा। और इसको जो है 2 से 3 या 4 टाइम आप दिन भर में ले सकते हैं। जिससे क्या होगी कि आपको जो सांस लेने में प्रॉब्लम, एलर्जी या जो डस्ट वगैरह जाते हैं या बलगम जो बनते हैं या स्पूटम या नेटा जिसको बोलते हैं, या म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो उसको डिजॉल्व करने का काम करते हैं और उसको बंद करने का प्रयास करता है और स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। इसके अलावा हमें पेन में भी रिलीफ मिलता है। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।